बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी 2.5 गज कपड़े में से डिज़ाइनिंग फ्रॉक किस तरह तैयार की जाती है। 10 इंच लड़कियों के लिए बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन की फ्रॉक है और ये इसके ट्राउज़र का कपड़ा है। इस पर भी मैं आपको डिज़ाइनिंग ट्राउज़र सिखाऊंगी और ये इसकी शर्ट पीस है। 2.5 गज का कपड़ा है, लेकिन इसमें से हम फ्रॉक तैयार करेंगे। इसके फ्लावर को ध्यान देना है कि एक ही रुख पर आ जाए। और सबसे पहले इसमें से मैंने पेटी का कपड़ा निकालना है। पेटी लंबाई जितनी होगी उस हिसाब से हमने पहले पेटी का कपड़ा निकाल देना है और उसके बाद इसके घेरे और आस्तीन का कपड़ा भी देखना है। तो सबसे पहले तो हम मेजरमेंट करते हैं कि इसमें से हमारी फ्रॉक पूरी होती है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये कपड़े को सेट कर लिया है और इसको नापेंगे। आज की फ्रॉक का जो नाप है हमारे पास, इसमें मैंने फ्रॉक की लंबाई रखनी है 42 इंच की और इसमें कंधे का नाप जो हमारा आ रहा है 7 इंच पे आ रहा है। चेस्ट 18 इंच की है, कमर 15 और दामन का घेरा तो हम कपड़े के हिसाब से रखेंगे। जितने कपड़े की गुंजाइश होगी इतने ही हमने इसमें घेरा रख लेना है। और आस्तीन की लेंथ हमारे पास 20 इंच की आ रही है। तो चलिए अपनी ग्राफिंग कटिंग शुरू करते हैं। अगर हमने फ्रॉक सीना हो तो इसमें से हमने पहले बॉडी लंबाई का और घेरे का नाप निकालना है। तो इसमें से मैं एक मेजरमेंट के हिसाब से निकाल लेती हूँ कि इसमें से मतलूबा नाप पूरा हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने 30 इंच का कपड़ा हटा देना है। ये 30 इंच का है। फर्जी तौर पर हमने यहाँ से नाप लिया है कि हमारे पेटी का कपड़ा है। इसके बाद हमने घेरे का कपड़ा निकालना है। 15 इंच हमारे पेटी का हमने हटा दिया था, तो इससे आगे का नापना है। टोटल हमारे पास लंबाई आ रही है 42 इंच की। तो ये 42 इंच का नाप आ रहा है हमारे पास लंबाई का। अब आगे भी हमने 42 इंच का नाप लेना है। फ्रंट घेर हो गया, बैक घेर हो गया। इसके बाद अब हमारे पास ये वाला कपड़ा बच रहा है, इसमें हमने अपनी आस्तीन पूरी करनी है। 20 इंच की हमारी आस्तीन थी, ये तकरीबन 18 इंच की आस्तीन का कपड़ा हमारे पास बच रहा है। इसमें भी हम डिजाइनिंग आस्तीन बनाएंगे, तो इसके साथ हमारी 20 इंच की आस्तीन का लेंथ जो होगा वो पूरी हो जाएगी। अब इस पर हमने 15 इंच की फ्रंट पेटी आ जाएगी और 15 इंच की हमारी बैक साइड की पेटी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने 30 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस कपड़े को कट कर लेते हैं। चेस्ट हमारे पास 19 इंच का आ रहा है। चेस्ट में हमने 4 इंच सिलाई के लिए प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास 23 इंच का निशान आ रहा है। 23 इंच पर हमने कपड़े को कट कर देना है। ये हिस्सा हमारी पेटी में काम आएगा और ये वाला हिस्सा जो एक्स्ट्रा का है उसे मैं पहले से हटा देती हूँ, क्योंकि पेटी की कटिंग के बाद ये 4 टुकड़ों में आ जाएगा। तो इसीलिए इससे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो पहले से ही हटा देते हैं। ऑल ओवर फ्रंट पर बना हुआ ये सूट है और इसमें हमने इस चीज़ को ध्यान देना है कि जो ये हमारे फ्लावर बने हुए हैं और पेटल्स, तो इनका रुख एक ही तरफ आना चाहिए। इसके लिए पहले तो मैं 15 इंच का निशान लगा लेती हूँ बॉडी लंबाई का और 15 इंच हमारी एक साइड की पेटी आ जाएगी, 15 इंच हमारी दूसरे साइड की पेटी आ जाएगी। तो इन दोनों को हमने अलग अलग कर देना है। इस तरीके से जब हम करते हैं तो दोनों साइड के फ्लावर के रो जो है वो एक ही साइड पर आ जाएंगे। तो ये हमारी पेटी का हिस्सा हो गया। इस पर हम अपनी पेटी तैयार कर लेते हैं। 7 इंच मेरे कंधे की चौड़ाई है। तकरीबन 8 इंच पे मैंने कंधे की लंबाई का निशान लगाया है। मुझे अरमोल थोड़ा लूज रखना है, इस वजह से मैंने यहाँ 8 पे निशान लगाया। अगर आपको फिटिंग का पसंद हो तो आपने फिर 7 चौड़ाई 7 लंबाई का निशान लगाना है। अब हमने जहाँ पर ये लंबाई ख़त्म हो रही है 8 इंच पे, इसके 4 के हाफ का निशान लगा देना है। आधे इंच हमने डीप लाइन का निशान लगाना है। और चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है। कमर के लिए मैंने 15 इंच पे निशान लगाना है। 15 का हाफ 7.5 पे आ रहा है। 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है। आधा इंच मैंने डीप लाइन के लिए दिया है। और यहाँ पर जो मैंने 4 के निशान लगाया था कंधे के हाफ का, यहाँ पे आधे इंच अंदर की तरफ करके हमने इस तरीके से एक आड़ी लाइन खींचनी है और चेस्ट की लाइन तक गोलाई दे देनी है। फ्रंट के लिए हमने ये वाली शेप देनी है और बैक के लिए थोड़ी बैरूनी कटिंग करनी है। और अब ये वाली लाइन हम इससे मिला लेते हैं और कटिंग के लिए हमने आगे के लिए एक और लाइन दे देनी है। कमर की फिटिंग के लिए अब हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ताकि सिलाई के दौरान हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ से अरमोल के पास भी एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। जब ये कट लगा हुआ होता है तो हमारे अरमोल की और चेस्ट के साइज़ की सिलाई जो होती है दोनों साइड से एक बराबर हो जाती है। और कमर के लिए अगर हम ये निशान लगा लेते हैं तो हमारी कमर की फिटिंग जो है वो भी एक ही नाप से आएगी। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसी के ऊपर फिर हमारी सिलाई लगेगी। चेस्ट से कमर तक इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं
और कमर में मैं थोड़ी सी गोलाई दूंगी। जब भी आप बेबी फ्रॉक बनाएं और कमर में थोड़ी सी गोलाई ज़रूर दे दिया करें, उससे फ्रॉक की शेप बहुत अच्छी बनती है। तकरीबन हमें 15 इंच का टोटल चाहिए था, ये टोटल 15 इंच पर ये आ चुका है और इस पर थोड़ी सी हमने गोलाई देनी है, ज़्यादा नहीं देनी होगी। अरमोल की गोलाई का नाप लेंगे, जितनी हमारी अरमोल की गोलाई आ रही है 12 इंच पर है, तो आस्तीन की गोलाई भी हमने 12 इंच पर ही देनी है। अब इस कपड़े में से हमने फ्रॉक की घेर का नाप निकालना है। जितने हमारा घेर है उस हिसाब से हमने इस पे निशान लगा देना है और कपड़ा कट कर देना है। इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है मुकम्मल तरीका। वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन जो नई सीखने वाली लड़कियां हैं उन्हें कपड़े से निकालने का मसला होता है कि कहाँ से आस्तीन निकालने हैं और कहाँ से फ्रॉक पेटी वगैरह निकालना है, घेरा कहाँ से आएगा, तो उनके लिए ये वाली वीडियो बड़ी ही कारआमद है। अब 15 इंच का हमारा आ रहा था बॉडी का नाप। 15 इंच में 1 इंच हमारी सिलाई का जा रहा है और 14 इंच की तैयार पेटी आएगी, तो हमने 14 इंच की पेटी का नाप इसमें से माइनस कर देना है। आधे इंच पे निशान लगाना है, यह हमारी सिलाई में आ जाएगा। 14 इंच पे मेरी पेटी आ रही है तैयार, तो 14 इंच का निशान लगाना है, आधे इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे। 14 से आगे जितनी मुझे टोटल फ्रॉक की लेंथ रखनी है वहाँ तक निशान लगा लेते हैं, यानी कि 42 की मेरी फ्रॉक की टोटल लेंथ है। 1 इंच मैंने सिलाई के लिए प्रेस कर दिए, इसमें यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, इसमें कट लगा लेते हैं। ये हमारे फ्रंट घेरा है। अब बाकी के कपड़े को सेट करेंगे और इसमें से बैक साइड का घेरा भी निकाल लेते हैं। ये हमारी फ्रॉक की घेर आ चुकी है। इस पर मैं ऊपर की तरफ एरो का निशान लगा रही हूँ। ये हमारी पेटी के साइड है, ताकि बाद में हमारे फ्लावर जो है रॉन्ग साइड पर ना आए कि एक साइड के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दूसरे साइड के नीचे की तरफ जा रहे हो। तो इसके लिए अभी से मैंने इस पर इस तरह का एरो का निशान बनाया हुआ है। ये हमारे पेटी साइड आ जाएगा और ये वाला हमारा दामन का हिस्सा है। यहाँ तक कि हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। यह हमारा घेरा हो चुका है, यह हमारी पेटी की कटिंग हो चुकी है। और अब जो बाकी का कपड़ा बच रहा है इसमें से मुझे आस्तीन पूरी करनी है। आस्तीन के लिए मेरे पास ये वाला कपड़ा बचा था और इस पर मैंने फ्लावर रूफ को ऊपर की तरफ सेट करके इस पर मैंने 4 फोल्ड दे दिया है। और इसके साथ ये वाला कपड़ा जो हमारी पेटी के साइड से हमने निकाला था वो हमने यहाँ पे रख लिया है, आधा इंच चढ़ा के रखा हुआ है। इसे हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं। अरमोल में थोड़ा कपड़ा कम होगा, उसके लिए हमने ये वाला कपड़ा रख देना है और साथ में इसकी ग्राफिंग कटिंग करनी है। इस कपड़े को भी मैं थोड़ा ऊपर यूँ चढ़ा के रखूँगी। जो हमारे सिलाई का हिसाब आएगा वो हमने एक्स्ट्रा रख लेना है। अरमोल की गोलाई हमारी 12 इंच पे आई थी, तो इंची टेप को यूँ गोलाई में रखना है और 12 इंच की शेप जहाँ तक आ रही है वहीं से हमने थोड़ी सी गोलाई दे के इसका राउंड मुकम्मल कर लेना है। यहाँ तक हमारी ग्राफिंग कटिंग मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पे मुझे जॉइंट लेस इस्तेमाल करनी है। और इससे आगे ये पूरा मैंने फ्रिल में इसलिए छोड़ा हुआ है लूजिंग में कि इसमें मुझे चुन्नटें डालनी है।